हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशन मोशन का एक क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 2 kg और लेंथ 30 सेंटीमीटर एट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एन इम्पल्स ऑफ फोर्स 0.2 न्यूटन सेकेंड impulsive force है is applied to the end B. The time taken by the rod to turn through the right angle will be pi by x second, where x। तो देखो ये एक रॉड हो गई ए बी, इसका मास और लेंथ मैंने लिख रखा है। इस पर ये पहले इनिशियली रेस्ट में तो ओमेगा 0 है और लीनियर स्पीड भी 0 है। अब इस पर एक झटका फोर्स लगाया है एक एंड बी पर, जी इम्पल्सिव फोर्स लगाया है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? एक झटका फोर्स जो बहुत कम देर के लिए लगे लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा हो, मतलब इफेक्ट बड़ा हो, उसको बोलते हैं झटका, इम्पल्स, है ना शब्द। उसके लिए इम्पल्स शब्द यूज करना चाहिए। जे की वैल्यू रखी है उसने 0.2 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब जैसे ये झटका फोर्स लगा होगा तो ये, क्योंकि हिंज नहीं है कहीं से, तो ये चलने भी लगी होगी और ऐसे घूमी भी होगी, ठीक है। तो इसी को समझते हैं पहले इतना ही, फिर आगे की कहानी समझते हैं। पहले तो इसमें एक होता है इम्पल्स, जे इजुकल टू होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, इजुकल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में यहाँ से यहाँ तक चेंज लिखना है, तो फाइनल मोमेंटम ही हो गया। इसका मास एम है, मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल 0 है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा सोचता है ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो केवल आपने लीनियर मोमेंटम क्यों लिखा? क्योंकि हम चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं। तो एक बताओ, जानते हो अगर कोई बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो तो उसका इस ओमेगा से कोई लेना देना नहीं होता है। नेट मोमेंटम होता है सिस्टम का, वो मास इनटू वेलोसिटी ही होता है, ये होता है। ओमेगा से कोई मतलब नहीं। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये ओमेगा 1 वेलोसिटी से घूम रही है और इसका मास एम है और वेलोसिटी वी है तो इतना, और अगर ओमेगा 2 से घूमेगी तब भी इतना? हाँ। अगर ये चल भी रही है और घूम भी रही है, भले ही एंगुलर स्पीड दोनों की अलग अलग हो, अगर मास और वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम जो लिखेंगे केवल m इंटू वी लिखेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो चेंज इन मोमेंटम लिखा, इसीलिए फाइनल mv और इनिशियल 0, ये फाइनल और ये इनिशियल। तो हम लिख सकते हैं जे की वैल्यू रखी है हमें 0.2 और इंटीग्रेशन एफ डी टी इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे हम एक एंगुलर इम्पल्स होता है, अगर हम एंगुलर इम्पल्स लिखें, एंगुलर इम्पल्स, तो ये होता है इंटीग्रेशन टॉर्क डी टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है और ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम था, ठीक है। अच्छा, अब ये टॉर्क किसके अबाउट निकाल लें? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। इस पर जब ये फोर्स लगेगा ऐसे, है ना, तो टॉर्क डेवलप होगा इस वाले पॉइंट के, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं, तो फोर्स तो यहाँ लग रहा है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है या तो आर एफ साइन थीटा लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आर परपेंडिकुलर एफ। अब ये आर परपेंडिकुलर क्या होता है? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई ना, ये वाला, यहीं पे तो इम्पल्स लग रहा है, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यही हो गई। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने हैं, तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर कर दो, उसको बोलेंगे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हो गई आर परपेंडिकुलर, जो कि इसकी लेंथ के आधी है। इसीलिए टॉर्क की वैल्यू लिखें तो ये लिख सकते हैं हम कितना, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिख सकते हैं L/2 एफ डी टी, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिखें तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो फाइनल लिख रहे हैं यहाँ, तो ये चल भी रही है घूम भी रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं। अगर कोई बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखें, जैसे पॉइंट ए के अबाउट लिखें, है ना, तो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए के अबाउट लिख रहे हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मान के लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मान लो, मतलब पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास पर एक पार्टिकल की तरह से कंसीडर कर लो, और पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख दो, प्लस
एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फिर ए पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखो। इसीलिए ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखें तो पहले इस पूरे बॉडी को सेंटर ऑफ मास पर एक पार्टिकल की तरह से कंसिडर करो। तो ये इसका लिखे हैं, तो इसे लिख सकते हैं आर सी और इसे वी सी मान लेता हूँ। तो लिखेंगे एम, पार्टिकल मान के लिख रहे हैं तो इसीलिए आर सी वी सी ऐसे। ये तो हो गया ये वाला। और बॉडी का लिखें तो आई सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। फिर इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना एंगुलर से घूम रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है भाई। क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहे हैं टॉर्क, जिसके अबाउट टॉर्क लिखा है उसी के अबाउट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो इसमें इसको ऐसे लिखें तो एम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वी सी आर परपेंडिकुलर आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। तो इस वाले केस में जैसे इसको लाइन ऑफ एक्शन बनाया वेलोसिटी की ये, और इस पॉइंट ए के अबाउट निकाले थे तो ये हो जाएगा आपका आर परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा रहे हैं, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी इस वाले केस में वो जीरो हो जाएगी। इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो केवल आई सी ओ एम इंटू ओमेगा रह जाएगा। तो फाइनल लिखें तो कितना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ये वाला पोर्शन जीरो हो गया है। फाइनल हो गया। ये इनिशियल लिखें तो इनिशियल तो पहले से जीरो ना चल रही है ना घूम रही है, तो इनिशियल जीरो। इसमें ये वाला टर्म छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करो। इसमें से L/2 तो बाहर आ गया और इंटीग्रेशन एफ डी टी तो इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स जे लिख देता हूँ चलो अभी, ठीक है। और इसकी जगह पे लिख दो आप जे, इसकी जगह पे इंटीग्रेशन एफ डी टी, या 0.2 भी लिख सकते थे, वैल्यू गिवन थी। अब ये डाटा के टर्म ले लेता हूँ एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। अब देखो 2 से तो ये 6 और एक एल से ये एल कैंसिल, तो 6J अपॉन एम एल, ये ओमेगा आ गई है ना। 6J की वैल्यू रखी है 0.2, एम रखा है आपका शायद 2 kg और एल रखा है 0.3 मीटर, सेंटीमीटर में रखा था तो मैं चेंज कर लिया, तो 0.3 ये ओमेगा निकल आया। इससे हटा लो, इसे 2 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, तो ओमेगा बराबर आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड आ गई इसकी। अब क्या है इसमें, कुछ नहीं। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है द टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू द राइट एंगल बाई पाई बाई 6x, राइट एंगल कह रहा है ना ये। तो ये रॉड कुछ समय बाद ऐसे 90 डिग्री से घूम गई होगी, है ना, ऐसे घूम रही थी तो ऐसे 90 डिग्री से घूम गई होगी। और स्पीड तो एंगुलर लीनियर स्पीड तो ऐसी रहेगी v, ठीक है, चल तो आगे रहेगी होगी। तो यहाँ से यहाँ जब घूमी होगी तो थीटा कितना घूमा, π/2 रेडियन, और थीटा लिख सकते हैं हम ओमेगा टी। भाई एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी तो आएगा, तो इसीलिए ओमेगा टी। अब यहाँ से कुछ नहीं है, बस हो गया खेल एंड। आप लिख सकते हो टाइम कितना लिख सकते हो यहाँ से t, π/2 ओमेगा, और π2 है आपका ओमेगा f2, तो ये हो जाएगा 4। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में रखी है π/x सेकेंड, तो इसकी वैल्यू रखी है π/x और π/4, इसीलिए x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, तो इसीलिए यहाँ x भर देंगे हम 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।